नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है एथिक्स इन इंजीनियरिंग रिसर्च। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंजीनियरिंग रिसर्च होता क्या है। तो ये क्या होते हैं, मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं और गाइडलाइंस होती हैं जो किसी भी इंजीनियर को फॉलो करनी चाहिए जब भी वो अपने रिसर्च का काम कर रहे हैं। इससे क्या इंश्योर होता है, इससे ईमानदारी इंश्योर होती है, ऑनेस्टी इंश्योर होती है, सेफ इंश्योर होता है, ठीक है। और क्या होता है, बेनिफिशियल टू सोसाइटी। ये वो जो भी रिसर्च कर रहा है वो ये इंश्योर करेगा कि उसका जो भी रिसर्च है ना वो ऑनेस्ट हो, सेफ हो और जो भी सोसाइटी है उसके लिए लाभदायक हो। और क्या चीज हेल्प होती है इससे, मतलब प्रिवेंट होता है इससे, क्या हार्म नहीं होता किसी को भी, ठीक है। और क्या होता है, जो ट्रस्ट है वो मेंटेन किया जाता है और प्रमोट फेयरनेस, अब मतलब निष्पक्षता को प्रमोट किया जाता है अगर एथिक्स फॉलो करे जा रहे हैं इंजीनियरिंग रिसर्च में। अब क्या है कि जो एथिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं इंजीनियरिंग रिसर्च के अंदर। पहले तो है ये इंश्योर करते हैं सेफ्टी को, मतलब किसी पीपल को कोई हार्म ना हो, ठीक है। कोई भी लोग जो भी इन्वॉल्व हो उस रिसर्च में वो हार्म ना हो किसी भी तरीके से, ठीक है, उनको कोई नुकसान ना हो। और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी कोई नुकसान ना हो। अगर कोई भी इंजीनियरिंग का काम चल रहा है, सिविल का लगा लो या मैकेनिकल लगा लो, किसी भी इंजीनियरिंग का कोई काम चल रहा है, ठीक है, या टेक इंजीनियरिंग का कोई भी काम चल रहा है, ठीक है, उससे एनवायरनमेंट को कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, उस पर ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, मतलब ठीक है। और क्या इंश्योर करते हैं ये बिल्ड करता है पब्लिक ट्रस्ट को, मतलब पब्लिक उससे पे ट्रस्ट करती है अगर एथिक्स फॉलो करे गए हैं तो। अगर इंजीनियरिंग के इनोवेशन में ना, अगर जो एथिक्स है उनको फॉलो करते हो आप, ठीक है, तो क्या होगा, पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ता है आपके ऊपर, जो भी इंजीनियर रिसर्च कर रहा है। और क्या प्रिवेंट होता है इससे कि उससे फ्रॉड नहीं होते हैं, इससे अगर एथिक्स को फॉलो किया गया, प्लेजरिज्म नहीं होता है और मिसकंडक्ट नहीं होता है, मतलब जो भी रिसर्च किया गया है ना वो मिसकंडक्ट नहीं होगा उसमें। और क्या प्रमोट होता है इससे, फेयरनेस प्रमोट होती है, मतलब निष्पक्षता, मतलब जो भी आप बंदा रिसर्च कर रहा है ना वो निष्पक्ष होकर रिसर्च करेगा अगर वो एथिक्स को फॉलो कर रहा है तो। और क्या होता है इसमें, अकाउंटेबिलिटी, मतलब उसकी जवाबदेही भी होती है। एथिक्स को फॉलो करता है जो भी, अगर वो काम फॉलो कर रहा है तो उसको। अब उसके बाद आता है हमारे जो कॉमन एथिकल इश्यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है प्लेजरिज्म, ठीक है। प्लेजरिज्म क्या होता है, मान लो आप किसी वेबसाइट पे सर्च कर रहे हो, ठीक है, आपने रिसर्च का काम कर रहे हो, आप वेबसाइट से डेटा उठा रहे हो अलग अलग वेबसाइट से, ठीक है। अगर आपने वहां से सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया और बिना उनको साइट भी नहीं किया उसके सोर्स को, ठीक है, तो वो किस में आएगा, प्लेजरिज्म के। उसको कॉपी कहते हैं, कॉपी करना कहते हैं, ठीक है। सोल्यूशन क्या है इसका, जब भी आप किसी को से कोई मतलब कोई लिंक वो शेयर कर रहे हो ना, किसी की इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उसको साइट करना है अपने सोर्स को कि यहाँ से मैंने ये लिया है, ये है उसका सोर्स जो से जहाँ से मैंने ये चीजें उठाई हैं। उसके बाद क्या है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी एथिकल इश्यूज में आता है, ठीक है। जब पर्सनल गेन के लिए ना आपकी रिसर्च की फेयरनेस को, निष्पक्षता को अफेक्ट कर देते हो, ठीक है। मान लो आपको कहीं से फंडिंग मिल गई है और आपने जो भी रिसर्च करी है उसको बायस करके जिसने फंड दिया है उसका उसकी तरफ आपने उसको मोड़ दिया, ठीक है, तो ये किस में आता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसका सोल्यूशन क्या बनता है, जो भी आप कन्फ्लिक्ट आते हैं ना उनको ओपनली डिस्क्लोज करो सबके सामने, ताकि वो ये कम से कम हो दुनिया में। अब उसके बाद क्या आता है, डेटा मैनिपुलेशन का। अब डेटा मैनिपुलेशन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, जो भी रिजल्ट आया उसको आपने चेंज कर दिया, ठीक है। मान लो वो आपके डिजायर्ड आउटकम से फिट नहीं हो रहा है, जो भी आपने सोचा था वो नहीं आई आउटकम, जो भी आपने रिसर्च किया, तो आपने क्या किया, उसके जो रिजल्ट आया उसको चेंज कर दिया अपने हिसाब से कि मैं तो ये चाहता था, अब ये रिजल्ट इसका आना चाहिए। अब सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन क्या होता है, जो आपको क्या पब्लिश करना है, रॉ डेटा पब्लिश करना है। और जो भी मेथड है ना उसको ट्रांसपेरेंटली, मतलब सबके समक्ष होना चाहिए, वो भी आप जो भी डेटा आपने पब्लिश किया है, और बिल्कुल रॉ होना चाहिए, उसमें ज़्यादा मतलब हेर-फेर या चेंजेज़ ना करें। जो भी मतलब आउटपुट आई है उसको एज़ इट इज़ आप अ, शो करें किसी को भी। अब उसके बाद क्या आता है, अनएथिकल एक्सपेरिमेंटेशंस, ठीक है, ये भी एक एथिकल इश्यू है। अब जैसे टेस्टिंग ऑन ह्यूमन्स, माना आप ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और बिना उनके कंसेंट और सेफ्टी के, मतलब उनकी सेफ्टी और कंसेंट सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। कंसेंट मतलब इजाज़त, सेफ्टी मतलब जो उनका बचाव है, ठीक है? तो ये चीज़ हमें ध्यान रख के ह्यूमन्स पे और एनिमल्स पे हमेशा टेस्ट करना चाहिए। अब सॉल्यूशन क्या है? जब भी आप कोई इस पे रिसर्च कर रहे हो ना, तो क्या करना चाहिए, जो एथिकल रिव्यू बोर्ड है ना, उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे इंडिया का इंडियन आईआरबी है, ठीक है? उसको फॉलो करना चाहिए, जो अभी उनके रूल्स हैं। अब उसके बाद क्या, अब ये तो थे, वो तो थे सारे उनके क्या, कॉमन सॉरी इश्यूज थे। अब क्या पढ़ेंगे हम, जो कॉमन जो प्रिंसिपल है ना, की प्रिंसिपल्स है इनके इंजीनियरिंग रिसर्च के, वो पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले कौन सा है, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। हमें लिए क्या करना है, रिपोर्ट करना है डेटा को ट्रूथफुली विदाउट मैनिपुलेशन, मतलब बिना हेर फेर के, बिना चेंजेस करे ना, जो भी डेटा है ना उसको ट्रूथफुली हमने रिपोर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, अवॉइड फैब्रिकेशन। अब फैब्रिकेशन जैसे नाम से पता लग रहा है, ठीक है, मेकिंग अप नहीं करना डेटा का, खुद अपनी तरफ से डेटा नहीं बनाना है, फैब्रिकेट नहीं करना उसको, डेटा को, ठीक है।
उसमें क्या है, और जो भी फाल्सिफिकेशन है मतलब उसमें झूठ वगैरह नहीं डालना है, रिजल्ट अपने तरफ से मिला के, ठीक है? तो ये सब क्या है, हमने उसमें फोकस करना है, अवॉइड करना है, सॉरी। अब उसके बाद कहता है रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब जहाँ से भी आपने मान लो कोई ओरिजिनल ऑथर है किसी भी चीज़ का, जैसे हम वो कॉपी वाले में प्लेजरिज्म वाले में कर रहे थे, ठीक है? अवॉइड प्लेजरिज्म ये रहा देखो, ठीक है? हमने हमेशा क्रेडिट देना उसको, मतलब साइट करना उसके सोर्स को कि यहाँ से हमने डेटा लिया है ये। और जो भी कॉपीराइट और पेटेंट लॉ है ना, उनको प्रॉपर फॉलो करना है कि किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल अपने रिसर्च में नहीं लगाना है हमने, ठीक है? उसके बाद कौन से प्रिंसिपल्स है इसके, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, रिस्पांसिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ठीक है? इसका क्या है, हमने जो भी आपने काम किया ना उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेनी है। अब जो भी उसकी आउटकम आई हो आपकी रिसर्च की, ठीक है? ये नहीं कि उसको अपनी प्रॉपर जिम्मेवारी के साथ उसको लेना है, ठीक है? जो भी आपके आउटकम कम आई है रिसर्च की, ठीक है? अगर मिस्टेक हुई है कहीं पे भी, ठीक है? तो उसको करेक्ट करो इंस्टेड ऑफ हाइडिंग, मतलब उसको छुपाना नहीं है आपने, उसको सबके सामने शो करना है कि, और शो करना है और प्लस में उसको ठीक भी करना है कि ये मेरे से मिस्टेक हुई थी और मैं यहाँ पे ठीक करूँगा। उसके बाद आता है हमारा सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। उसमें क्या है, एंश्योर दैट रिसर्च डज़ नॉट हार्म। अब ये क्या है, किसी को हार्म ना करे, किसी भी आदमी को, ठीक है? किसी भी एनिमल को हार्म ना करे और ना ही एनवायरनमेंट को हार्म करे वो हमारी चीज़, जो भी हमने रिसर्च किया है। फॉलो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, हमने हमेशा सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है लैब और फील्ड वर्क में। जो भी फील्ड वर्क और लैब है ना, ठीक है? वहाँ पे हमने क्या है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। अब और प्रिंसिपल क्या आते हैं इसके, फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। हमने क्या करना है, जो भी टीम मेंबर्स है ना, उनके साथ क्या करना है, निष्पक्षता से काम करना है और इक्वली उनके साथ क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? और उसके बाद क्या करना, हाँ, अवॉइड बायस इन रिसर्च। हमने कभी भी रिसर्च में ना बायस नहीं करना, जैसे जेंडर का बायस होता है, ठीक है? और हमने रेस का बायस कर लिया है या धर्म के हिसाब से हमने बायस कर लिया कि मुझे तो ये पसंद है, मैं इसके हिसाब से रिसर्च करूंगा। वो नहीं करना, हमने बायस को हमेशा रिसर्च क्या करना, अवॉइड करना है, मतलब भेदभाव को। उसके बाद क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिसर्च शुड बेनिफिट बेनिफिट द सोसाइटी। जो भी हमारी सोसाइटी है ना, आपकी रिसर्च को उसको हमेशा बेनिफिट करना चाहिए। ये कोई भी रिसर्च सिर्फ प्रॉफिट और फेम के लिए नहीं करनी चाहिए। प्रॉफिट और फेम मिलता है तो अच्छी बात है, बट जस्ट उसके लिए करोगे तो वो चीज गलत है। और क्या करना है, हार्मफुल टेक्नोलॉजीज को क्या हमेशा क्या करना है, अवॉइड करना है। जैसे वेपन्स नहीं बनाने हैं, ठीक है? अनएथिकल एआई नहीं बनानी है जो सबकी जॉब खा जाए, जो आजकल चली रही है, ठीक है? तो ये चीज क्या करनी है, अवॉइड करनी है हमने। ये इसके किस में आते हैं, जो एथिकल प्रिंसिपल्स है उसके अंदर आते हैं सारे। अब क्या कहते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स कौन-कौन से हैं इसके? अब जो चैलेंजर डिजास्टर हुआ था 1986 में, मतलब जो स्पेसशिप गया था, ठीक है? वो क्या हुआ था, 73 सेकंड में क्या हो गया था, वो ब्लास्ट हो गया था। और जो जितने भी हमारे ये 7 साइंटिस्ट थे ना, ये सब इन सब की क्या हो गए थे, ऑन द स्पॉट मतलब तभी की तभी डेथ हो गई थी, ठीक है? और हुई किससे, इग्नोर सेफ्टी वार्निंग, मतलब उन्होंने एथिक नहीं फॉलो किए थे। जो सेफ्टी के एथिक्स है ना, उन्होंने वो फॉलो नहीं किए थे, जिस वजह से ये डिजास्टर हुआ था। अब दूसरा इंजीनियरिंग रिसर्च का कौन सा एथिकल है, वो है रियल लाइफ एग्जांपल जहाँ पे दिक्कत हुई थी, ठीक है? वोक्सवैगन एमिशन स्कैंडल सुना होगा आपने, 2015 में हुआ था ये, ठीक है? फेक टेस्ट रिजल्ट दिखा दिए थे उन्होंने, मतलब क्या किया था, ये बता दिए थे कि हमारी कार है ना, मिलियंस ऑफ कार जो थी ना उनकी, ये कह देते कि हमारे तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जबकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं थी। तो ये सबसे बड़ा जो स्कैंडल था आज तक दुनिया के इतिहास में, ये माना गया है, जो भी इसकी टेक हिस्ट्री में हुआ आज तक। ठीक है? तो ये इसके 2 एग्ज़ाम्पल हैं। अब कन्क्लूज़न क्या निकलता है? अब एथिक्स क्या है इसके? हार्ट होते हैं किसी भी गुड इंजीनियरिंग रिसर्च का। अगर आपने अच्छी इंजीनियरिंग रिसर्च करनी है तो हार्ट उसका क्या है? एथिक्स। एथिक्स को हमेशा फ़ॉलो करना है, ठीक है? इससे क्या होता है, हमारा वो जो भी आपने रिसर्च करी है वो क्या होगी? ट्रुथफुल होएगी, ठीक है? सेफ्टी होएगी उसमें और फेयरनेस होएगी और क्या होगी? ज़िम्मेवारी होएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होएगी। एथिकल रिसर्चर बिल्ड अ बेटर एंड सेफर फ्यूचर। जो भी एथिकल रिसर्चर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? बेटर और सेफर फ्यूचर डेवलप करते हैं, बनाते हैं दुनिया का, ठीक है? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। हाँ, थोड़ा सा बीच में फंबल फंबल हो जाता है यार, प्लीज यार थोड़ा इग्नोर कर दिया करो, ठीक है? और हाँ, अगर कोई टॉपिक में दिक्कत आई हो तो यार, वैसे तो मैंने आसान भाषा में ही समझाया भाई सारा कुछ, ठीक है? और जो लिखा भी हुआ है वो भी आसान भाषा में लिखा हुआ है सारा कुछ। ये बनाया कंटेंट इस तरीके से कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है? और हाँ, कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करना यार। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज वो भी कमेंट करके बता देना, लाइक शेयर कर देना। हाँ, और कोई और टॉपिक पूछना हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। पीपीटी के लिए भी आप पूछ सकते हैं मेरे से, अगर ये चाहिए तो आपको।